हेलो दोस्तों, मैं रितेश यादव आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंटों वाले चैनल पर। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एसएससी के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था, तो उसमें मैं मध्यकालीन इतिहास के कुछ क्वेश्चनों को कराऊंगा आज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में किसके साथ भारत आया था? ये जो पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी, महमूद गजनवी, अल वरीद प्रथम, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो सही आंसर होगा महमूद गजनवी। जब महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 एडी पर में मुल्तान प्लस सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तभी अल बरूनी उसके साथ भारत आया था। अल बरूनी की एक प्रसिद्ध बुक है किताब उल हिंद, जिसमें हमें गजनवी के समय के भारत के साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ जो गजनवी के साथ अन्य विद्वान जो आए थे, उतवी थे, फिरदौसी थे, फर्रुखी थे। ये जो विद्वान इसके साथ भारत आए थे। मोहम्मद बिन कासिम, इसे हम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मानते हैं, जो कि 712 ईस्वी में मुल्तान प्लस सिंध के क्षेत्र में आक्रमण किया था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम अरबी मुसलमान आक्रमणकारी जो कौन था? तो इसका जो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि यह एक अरबी था। और वह पूछ दिया वह मुसलमान आक्रमणकारी कौन था, जो कि तुर्की था, तो इसके लिए इसका आंसर जो लगाएंगे मोहम्मद गौरी, जो कि एक तुर्की आक्रमणकारी था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर पहला हमला किया था? सोमनाथ मंदिर पर गुजरात, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, लिंगराज मंदिर उड़ीसा। इसका जो सही आंसर होगा ए। गजनवी 1025 से 26 के बीच में ईस्वी एडी के बीच में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय यहां का जो शासक था भीम प्रथम था। उस आक्रमण में 50,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। यह सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया और यहां से जितना भी यहां सोना था उसको लूट कर लेकर चला गया था। बात कर लेते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। उड़ीसा जो है, यह जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा है, जगन्नाथ जी की एक मंदिर है, जहां पे इनके भाई और बहन की मूर्ति है। इनके भाई जो हैं शूलभद्र और बहन भद्रा प्लस एक जगन्नाथ जी की मूर्ति है। जो प्रतिवर्ष रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा यहीं पर होती है उड़ीसा के। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। यह मंदिर जो यमुनोत्री उत्तराखंड के चारों धामों में से एक है, जो कि उत्तराखंड के बंदर पूछ पहाड़ी के एक श्रृंखला में स्थित है। यहीं से यमुना जी का उद्गम स्थल है। लिंगराज मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। जो लिंगराज मंदिर है, यह भी शिव जी से संबंधित है। ये सोमनाथ मंदिर थी, यह शिव जी प्लस माता सती के प्रेम का प्रतीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
राजा जयपाल महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1001 ईस्वी, 1112 ईस्वी, 1305 ईस्वी, 1258 ईस्वी। इसका जो सही आंसर होगा 1001 ईस्वी में। जब 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत के मुल्तान प्लस सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो वहां का जो राजा था जयपाल, जो कि हिंदू शाही राजवंश का एक राजा था। महमूद गजनवी ने आक्रमण कर जयपाल को पराजित कर इसको बंदी बना लिया। बंदी बनाकर फिरौती की मांग की। फिरौती देने के बाद जयपाल को छोड़ दिया। जयपाल ने अपनी राजगद्दी आनंद पाल को सौंप कर आत्महत्या कर ली। और जो महमूद गजनवी था 1006 एडी में आनंद पाल को भी हराया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत आया था? किस शहर से भारत आया था? गजनी, जलालाबाद, काबुल, कंधार। इसका जो सही आंसर होगा गजनी। 998 एडी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, वासुदेव। इसका जो सही आंसर होगा पृथ्वीराज प्रथम। इन्हें पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। इन्होंने ही गौरी से 2 युद्ध लड़े थे। तराइन के दोनों युद्ध गौरी से इन्होंने ही लड़ा था। जो कि चाहमान राजवंश का जो स्थापना किए थे लक्ष्मण। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम, सुबुतगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। यह एक तुर्की आक्रमणकारी था जो कि 712 एडी में भारत के मुल्तान प्लस सिंध के क्षेत्र में आक्रमण किया था। उस समय यहां का राजा जो दाहिर था। सुबुतगीन जो कि महमूद गजनवी का पिता था। अब मोहम्मद गौरी जो कि गजनी का ही एक शासक था, जो मोहम्मद गजनवी के बाद आया था। 1173 एडी में यह गद्दी पर बैठा था गौरी गजनी के। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तुर्की, अफगान, अरबी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा अरबी। जो अरबी था मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी आक्रमणकारी था। तुर्की आक्रमणकारी में महमूद गजनवी, इसके पिता सुबुतगीन थे। और वो द्वारा भारत विजय का कारण था। देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, सिंध शासक दाहिर की अदूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। क्योंकि देश में एक जैसे कि मौर्य थे, गुप्त थे, वर्धन वंश के हर्षवर्धन था, एक
काफी बड़े क्षेत्र में अधिकार किया था, मतलब अर्थात एक छत्र अधिकार उन लोगों का था। तो उस समय एक वो बड़ी शक्ति थी जो कि विदेशी आक्रमणकारियों को रोकता था। परंतु जब वर्धन वंश का पतन हुआ तो उस समय कई सारे छोटे बड़े राज्य उभर कर सामने आए, और छोटे बड़े राज्य उभर सामने आए और कई वह लोग अपने में ही संघर्ष करने लगे। यह कारण हो सकता है कि जो अपने में संघर्ष करने, यही कारण से विदेशी शक्ति जो कि भारत में प्रभावित हो गई। सिंध शासक दाहिर का अदूरदर्शी था, यह भी हो सकता है। सिंध शासक जो था अपने ही राज्य में सिर्फ शासन करता था, कुछ अपने क्षेत्र को बढ़ाना नहीं चाहता था। मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, ये भी हो सकता है। जबकि जब 998 एडी में गजनी मोहम्मद गजनवी को गद्दी मिली, तब इसके पास एक विशाल सेना और यह एक कुशल शासक भी था। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा था यशोवर्मन, दाहिर, चाच, अर्जुन। इसका जो सही आंसर है मैं पहले बता चुका हूं कि जो कि इसका वहां का शासक दाहिर था। दाहिर को 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। कुछ ब्राह्मणों की मदद द्वारा मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया था। चाच की जब वर्धन वंश का पतन हुआ, अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, तब सिंध के क्षेत्र में चाच नामक शासक था जो कि एक्टिव हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? देवल, स्याबन, रावर या फिर निरूप। इसका जो सही आंसर होगा देवल। इसका सही आंसर देवल को जीता था। सर्वप्रथम देवल पर दाहिर का ही भतीजा था, और फिर स्याबन पर भी दाहिर का भतीजा था। रावत पर सिंध नदी को पार करने पर रावत था, जहां की दाहिर शासन करता था। और निरूप में कुछ बौद्ध भिक्षुक थे जो कि आत्मसमर्पण कर दिए थे। भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। इसका जो सही आंसर होगा सर्वप्रथम जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर जो है कि गैर मुसलमान पर लेने जाने वाला एक कर है। जब यहाँ जजिया कर लगाया गया था, उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, तो गैर मुसलमानों में ब्राह्मण को छोड़कर सब पर यह कर लगता था। परंतु एक और शासक था जो कि जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। इसने भी जजिया कर लगाया था, परंतु मोहम्मद बिन कासिम के जजिया कर से थोड़ा सा इसमें अंतर था। यह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था? अल्पतगीन, सुबुतगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। इसका जो सही आंसर होगा सुबुतगीन, जो कि जब सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में जब जयपाल शासन करता था, तभी सुबुतगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया था और यहाँ लूटपाट मचाकर चला गया था वापस। उसके बाद इसी का पुत्र महमूद गजनवी ने 1001 एडी में यहां पर आक्रमण किया था और इसे पराजित किया था। तुर्कियों ने सर्वप्रथम किस भारतीय राजा को पराजित किया था? भीम द्वितीय, भीम प्रथम, आनंदपाल, जयपाल। इसका जो सही आंसर होगा मैं बता चुका हूं, जयपाल को 1001 में एडी में महमूद गजनवी ने हराया था। उससे पहले महमूद गजनवी का पिता सुबुतगीन ने इसको पराजित किया था। आनंदपाल को भी महमूद गजनवी ने हराया था 1006 एडी में। अब भीम प्रथम था, जब महमूद गजनवी ने
1025 से 26 के बीच में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वहां का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी कब गजनी के गद्दी पर बैठा था? 1025 एडी में, 950 एडी में, 998 एडी में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा 998 एडी में, पहले बता चुका हूं। 998 एडी में गजनी के गद्दी पर बैठा था, अपने पिता सुबुतगीन के बाद। जो गजनी वंश है, गजनी या गजनवी वंश इसका जो संस्थापक है अल्पतगीन है। संस्थापक पतगीन है। अल्पतगीन का ही दास सुबुक्तगीन था। बाद में यह इसका दामाद बन गया और गजनी पर शासन किया। उसके बाद इसका पुत्र महमूद गजनवी था। तुर्की शासक महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? अपने राज्य का विस्तार करना, धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना प्लस धन लूटना। इसका जो सही आंसर होगा इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन लूटना, इसका मेन एम था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी, और भारत को आक्रमण कर वहां का धन लूट कर वापस चला जाता था और इस्लाम धर्म का प्रचार करता था। और देख सकते हैं जब इसने थानेश्वर प्लस कन्नौज पर आक्रमण किया, तो 1000 से अधिक मंदिरों को इसने तोड़ दिया था। गजनवी के भारत पर सबसे महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है मुल्तान पर आक्रमण, कन्नौज पर आक्रमण, थानेश्वर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। इसका जो सही आंसर होगा मैं बता चुका हूं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 से 26 एडी के बीच यहां पर आक्रमण किया था। यहाँ पर शासक जो था मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, भीम प्रथम था। 50,000 प्लस लोगों की यहां पर जान चली गई थी। मुल्तान पर आक्रमण, मुल्तान में मैं बता चुका हूं 1001 एडी में इसने मुल्तान के राजा जयपाल, मुल्तान प्लस सिंध के राजा जयपाल को पराजित किया था। कन्नौज पर आक्रमण, इसने कन्नौज पर 1018 एडी में कन्नौज पर आक्रमण किया था। थानेश्वर पर आक्रमण, थानेश्वर पर इसने 1014 एडी में आक्रमण किया था। जब इसने थानेश्वर पर आक्रमण किया था, दिल्ली का शासक अपने आसपास के छोटे बड़े राजाओं को एक साथ लाकर मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, परंतु उसमें उसे सफलता न मिल पाई। मोहम्मद गजनवी विजय हुआ। मोहम्मद गजनवी के साथ विद्वान नहीं आए थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, इब्न बतूता। इसका जो सही आंसर होगा इब्न बतूता जो कि साउथ अफ्रीका के मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया थी। इसकी जो बुक है रहला, जिसमें हमें भारत के वही राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक प्लस उस समय के खान पान और पहनावे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें इससे। अलबरूनी जो कि आया था, इसकी बुक किताबुल हिंद है, बता चुका हूं। उल हिंद है। फिरदौसी शाहनामा इनकी बुक है। एक और विद्वान थे फर्रुखी, उत्वी और फर्रुखी। ये जो 4 लोग थे महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद गौरी ने, यलदौस ने, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी ने। यह जो गौरी था, जब महमूद गजनवी था तब यह गजनी के पास एक छोटे से क्षेत्र पर
शासन करता था। जब गजनवी की मृत्यु के बाद यह गजनी की गद्दी पर बैठा, गजनी गद्दी पर बैठा और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यह 1173 एडी में गजनी के गद्दी पर बैठा था और इसने अपना प्रथम जो आक्रमण था 1175 में मुल्तान पर किया था। मुल्तान पर किया था। मुल्तान जो क्षेत्र है वो सिंध से जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद है, उस क्षेत्र को हम मुल्तान के क्षेत्र से जानते हैं हम, जो कि वह पहले ही अरबी आक्रमणकारी या तुर्की आक्रमणकारी जब भारत आते तो वो पहला क्षेत्र पड़ता था। इसीलिए अक्सर युद्ध जो प्रथम युद्ध हुए हैं, प्रथम जो आक्रमण हुए हैं मुल्तान साइड फलस्तीन साइड ही हुए हैं। यल्दौज, कुआचा, ऐबक, ये तीनों जो थे इसके गुलाम और सेनापति थे। इसकी मृत्यु के बाद 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिंध के क्षेत्र में कुछ लड़ाकुओं द्वारा इसको मार गिराया गया था। तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था, जो कि गुलाम बैठा और गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य पर हुआ था? मुल्तान पर, पाटन पर, थानेश्वर पर, कन्नौज पर। मैं पहले बता चुका हूं। सबसे पहले इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। इसका जो सही आंसर होगा मुल्तान पर। मुल्तान के बाद 1178 में इसने पाटन, गुजरात के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। फिर इसने 79 में पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। पाटन को जो कि मैं बता चुका हूं 1178 में पाटन पर आक्रमण किया था। महमूद गौरी द्वारा कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया था? तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो तराइन का युद्ध था 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। फिर उसके बाद इसने द्वितीय युद्ध लड़ा 1192 एडी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, जिसमें कि मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। फिर उसने मोहम्मद गौरी ने जो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा जयचंद्र से, जो कि कन्नौज का शासक था। चलिए जो भी पढ़े उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया कि भारत पर दो प्रकार के मुसलमानों द्वारा आक्रमण किया था। एक तुर्की थे, एक अरबी थे। जो कि अरबी आक्रमणकारी में एक ही आता है, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 एडी में मुल्तान प्लस सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। उस समय यहां का राजा दाहिर था। जब इसने दाहिर पर आक्रमण किया था तो कुछ मुसलमानों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम की मदद की गई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने यहीं पर सिंध के क्षेत्र पर जजिया कर लगाया था, जो कि गैर मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। परंतु इसमें यह अंतर था कि इसमें यह ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, जजिया कर जो कि ब्राह्मणों पर उस समय नहीं लगता था। फिरोज तुगलक जो था वह मुसलमानों पर भी जजिया कर लगाया। उसके बाद जब सेकंड बात करते हैं तुर्की आक्रमणकारी में है सुबुतगीन, बुक्तगीन, जो कि सर्वप्रथम जयपाल
पर आक्रमण किया था। यह मुल्तान प्लस सिंध के क्षेत्र का शासक था। उसके बाद सुबुतगिन के बाद इसका ही पुत्र था महमूद गजनवी, जो कि 1001 एडी में जयपाल पर आक्रमण किया था। जयपाल को हरा दिया और जयपाल को बंदी बनाकर फिरौती की मांग की। फिरौती लेने के बाद जयपाल को छोड़ दिया। जयपाल अपने राज्य को आनंद पाल को सौंपकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद महमूद गजनवी जो था 1006 एडी में आनंद पाल को हराया। फिर उसके बाद 1008 एडी में आकर मुल्तान प्लस सिंध को अपने क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसका जो गजनवी इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण माना जाता है 1025 और 26 जो कि सोमनाथ मंदिर पर किया था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था, बता चुका हूं, और 50,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है जो कि गौरी वंश की स्थापना की और 1173 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। यह जब महमूद गजनवी था तो उस समय यह गजनी के ही आसपास के छोटे क्षेत्र पर शासन करता था, अर्थात वहां का राज्यपाल था। उसकी मृत्यु के बाद यह गजनी की गद्दी पर बैठा। इसने अपना प्रथम आक्रमण जो किया था 75 में मुल्तान पर किया था। फिर उसके बाद 78 में पाटन गुजरात पर किया था। उसके बाद इसका जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। फिर उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ये दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान से लड़ा। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसको पराजित कर दिया गया था, इसको पराजय का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद 1192 ईस्वी में इसने पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित कर दिया। उसके बाद एक और युद्ध लड़ा था इसने 1194 में, चंदावर का युद्ध कन्नौज के शासक जयचंद्र से। चलिए दोस्तों, आज का हो गया। मिलते हैं कल इसी उम्मीद है, इसी जुनून के साथ नए प्रैक्टिस सेट के साथ।